मुजफ्फरनगर के लोगों, तुम्हारी मोहब्बत की भी कोई इंतहा नहीं है और तुम्हारी दुश्मनी की भी कोई इंतहा नहीं है। जब तुम प्यार करते हो तो भी हद से गुजर जाते हो, और जब किसी से दुश्मनी करते हो तब भी हद से गुजर जाते हो। मैंने इस पर रिसर्च की है कि तुम इतना प्यार क्यों करते हो। जब किसी के सामने मेहमान नवाजी करते हो तो मेहमान के सामने रखी हुई प्लेट में खाना या मिठाई नहीं रखते, बल्कि अपने सीने के पिंजरे से निकालकर अपना दिल उस प्लेट में रख देते हो। और जब दुश्मनी करते हो तो एक नस्ल नहीं बल्कि 70 नस्लों तक अपना बदला नहीं भूलते। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक ही है कि पूरे एशिया में मीठे इसलिए हो कि पूरे एशिया में, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे एशिया में, और एशिया में जापान भी है और आधा तुर्की भी है, इतना मीठा गुड़ और इतना गुड़ कहीं नहीं बनता जितना मुजफ्फरनगर में बनता है। मीठे तो इतने हो, और दूसरी मैंने आपकी दुश्मनी देखी कि जब दुश्मनी करते हो तो इतने बढ़कर, इतने आगे बढ़कर क्यों करते हो। इसकी वजह यह थी कि आपके पड़ोस में हस्तिनापुर है और पूरा महाभारत हुआ है तो हस्तिनापुर में सिर्फ युद्ध हुआ करता था, मगर तलवारें यहां बनती थी और तीर यहां बनते थे और भाले यहां बनते थे। सारे युद्ध की प्लानिंग अगर होती थी तो आपके शहर मुजफ्फरनगर में होती थी। इसलिए आज से नहीं बल्कि नस्लों से जंगजू और जंग करने वाले और युद्ध करने वाले योद्धाओं ने अगर कहीं जन्म लिया है तो आपके शहर मुजफ्फरनगर ने जन्म लिया है। इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि बहादुरों की धरती अगर कोई है, सूरमाओं की जमीन अगर कोई है तो वो ये मुजफ्फरनगर है। 1857 का इतिहास पढ़े मुजफ्फरनगर का, तो 1857 में जब सफेद रंग के बदन रखने वाले और काले दिल रखने वाले अंग्रेजों ने दिल्ली से आकर यहां पे हमला किया तो यहां पर दो तरह के लोग थे। एक थाना भवन में मोहन सिंह राजा थे और दूसरे मुजफ्फरनगर के इन इलाकों में पठान और सैयदों का राज था। हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों को सिर्फ यहां ही नहीं बल्कि दिल्ली से आगे आगरा और राजस्थान तक भगाने का काम किया था। मगर याद रखो, तुम्हारी ताकत जब ही ताकतवर होगी जब हिंदू और मुसलमान मिलकर एक साथ मिलकर मोहब्बत की दास्तान लिखेंगे। अगर दुश्मनी होगी तो बर्बादी होगी, और अगर आप में मोहब्बत होगी तो मैं समझता हूं कि सिर्फ एक दुश्मन नहीं बल्कि दुनिया का कोई भी दुश्मन तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। और तुम धरनीय हो। मैं आज से नहीं बल्कि तकरीबन 45 साल से अपने बड़े भाई हरिंदर मलिक जी को जानता हूं। दिल के साफ है, सीना इनका है, मगर दिल तुम्हारे लिए धड़कता है। ज़हन इनका है मगर ये सोचते तुम्हारे लिए हैं। हाथ इनके हैं मगर लड़ना चाहते हैं किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए। भगवान ने इनके चेहरे पे जो आंखें बनाई हैं, इनकी आंखें कभी हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं समझती बल्कि अपने भाइयों की तरह सीने से लगाते हैं। जब सीने से लगाते हैं ये नाम नहीं पूछते बल्कि सिर्फ प्यार इसलिए करते हैं कि चाहे मंदिर में घंटी बजाने वाला हो या मस्जिद में अजान देने वाला हो, इनका सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी भाई है। इसलिए दोस्तों, ये मुजफ्फरनगर यूं भी मारूफ बस्ती है दुनिया में,
कि सारे के सारे जितने भी हिंदुस्तान को आजाद करने की प्लानिंग होती थी, सबसे ज्यादा अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी ने यात्रा की है, मीटिंग की है, आप हिस्ट्री उठा के देखें तो महात्मा गांधी ने। सबसे ज्यादा आजादी के क्रांतिकारी लोग अगर आए हैं तो इसी आपके मुजफ्फरनगर से, और इसी मुजफ्फरनगर की सरजमीन ने हजारों यूं तो लाखों सूरमा पैदा किए। मगर हम फख्र के साथ नाम लेना चाहते हैं हरेंद्र मलिक का, कि भाई हरेंद्र मलिक सिर्फ एक सूरमा ही नहीं है, बल्कि तुम्हारे पासबान, तुम्हारे भाई, तुम्हारे साथी हैं, जो एक किसान का हक मांगेंगे नहीं, अदर से लोकसभा में जाएंगे, बल्कि इनमें इतनी पावर है कि किसानों के हक को छीनने का काम यह पार्लियामेंट में करेंगे। इसलिए दोस्तों, आज मुझे बुलाया है तो बड़े शुभ दिन में बुलाया है, बड़े अच्छे दिन में मुझे आवाज दी है मुजफ्फरनगर वालों ने। भाई हरेंद्र मलिक की आवाज सुनकर जब इनकी कॉल आई तो मैंने कहा, मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने 22 तारीख को अपने गांव में नेताजी पे बोलने के लिए बुलाया है, मुझे सैफई जाना है। तो इन्होंने बड़ी प्यारी बात कही कि लीडर से अगर परमिशन मिल जाए तो मेरी दिल की ख्वाहिश है कि आप मेरे यहां पर आए। मैंने उसी वक्त फोन मिलाकर उनसे आज्ञा चाही तो उन्होंने एक लम्हे के लिए भी देर नहीं की, फौरन कहा हमारे बाद में आ जाना, पहले हरेंद्र मलिक जी की आवाज पे लब्बैक करते हुए वहां पहुंचो। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय हरेंद्र मलिक जी, माननीय हरेंद्र मलिक जी। इसलिए दोस्तों, आब्दी साहब, माननीय जावेद आब्दी साहब, इसलिए दोस्तों, ये 2024 का जो चुनाव होगा, 2024 का चुनाव सिर्फ वोट डालने और वोट गिनने का चुनाव नहीं होगा, बल्कि हिंदुस्तान के मुकद्दर को, भारत के भविष्य को, इंडिया के फ्यूचर को ब्राइट बनाने का चुनाव होगा।